अतीक अहमद का मर्डर जिस तरह लाइव कैमरे पर हुआ और जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए फायरिंग की गई, इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में कई इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को काफी आतंकित कर दिया है, भयाक्रांत कर दिया है। अल-कायदा, जो कि एक बेहद खूंखार आतंकवादी संगठन है और जिस पर 9/11 जैसे आतंकी हमले का गुनाह है, उसने भी अतीक अहमद के मर्डर के वीडियो को देखा है और यही वजह है कि अल-कायदा के आतंकी संगठन ने भी एक बयान जारी करके यह कहा है कि वो हिंदुस्तान से अतीक अहमद की मौत का बदला लेगा। तो देखिए मित्रों, ये आज तक का समाचार है। अतीक अहमद की हत्या का बदला लेंगे आतंकी संगठन अल-कायदा की धमकी। और क्या कहा है? कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी करके कहा, अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेंगे। आप समझ सकते हैं कि अल-कायदा की घबराहट का लेवल क्या है। मतलब आप समझिए, लवकेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य, इन तीनों लड़कों ने अतीक का जो हाल किया उससे अल-कायदा भी कांप गया है, बुरी तरह फड़फड़ा रहा है। लेकिन भारत के अंदर मौजूद अतीक प्रेमी गैंग को काफी राहत मिली है, क्योंकि अब उनको अल-कायदा का भी साथ मिल गया है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का एक वर्ग अतीक अहमद की हत्या से काफी दुखी है और हिंदुस्तान के बाहर एक इस्लामिक आतंकवादी संगठन अल-कायदा भी अतीक अहमद की हत्या से काफी ज्यादा दुखी है। लेकिन भारत के अंदर कुछ मुसलमान इतने ज्यादा दुखी हैं कि उनका दुख जो है वो छलक छलक कर बाहर आ रहा है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ अल्लाह से, अतीक अहमद, अशरफ अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लान्ड वे में मारा गया। योगी सरकार ने उनको प्लान्ड वे में मरवाया। इसमें कोर्ट, मीडिया, सरकार, पुलिस, सबका हाथ है इसको मरवाने में। अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं, उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहे की शहादत हुई है। शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया। वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। पूरा नाम क्या लिखते सर आप? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन यहां आपको एक बात जरूर नोट करनी चाहिए, ये नारेबाजी पटना के मुसलमानों ने की है और जब इसका नाम पूछा गया, यानी नारेबाजी करवाने वाले का नाम जब पूछा गया, तो सीना तान कर इसने अपना नाम बताया, रईस गजनवी। इसकी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है कि इसका सरनेम गजनवी नहीं हो सकता है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को बार बार तोड़ने वाला महमूद गजनवी तुर्क नस्ल का था और उसने अफगानिस्तान से भारत पर हमला किया था। और इस रईस गजनवी का महमूद गजनवी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी इसकी हो नहीं सकती है। लेकिन इसने भारत के लोगों को चिढ़ाने के लिए खुद के नाम के आगे गजनवी लगाकर बताया, और वो भी जरा अकड़ देखिए, सीना तान कर कैसे बोला कि मेरा नाम जो है वो रईस गजनवी है। मेरा नाम रईस गजनवी है। पटना के अंदर जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, जो मुसलमानों के सामने वोट की भीख मांगते हैं, इफ्तारी करते हैं, वहां पर तो मुसलमानों ने काफी बहादुरी दिखाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया को यह संदेश दिया कि यूपी में ईद हुई और कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। यहाँ यूपी के अंदर मुसलमानों ने पूरी शराफत के साथ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी और सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से खाली रहीं। आवागमन के लिए कोई ट्रैफिक जाम नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। क्योंकि आबादी जहां से शुरू होती है, उतने हमारे राज्य में उतनी बड़ी तो बहुत सारे मत और मजहब से जुड़े हुए उनके अनुयायी रहते हैं। लेकिन कितनी शांति है, कोई दंगा नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। आज ईद है, ईद की नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन एक भी सड़क पे नहीं हो रही है, ईदगाह में होगी।
किसी का आवागमन बंद नहीं, आप लोग भी आए होंगे रास्ते से, कोई आवागमन कहीं किसी का अवरुद्ध नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है एक कानून का राज सबके लिए समान रूप से है और ये सब पे बराबर लागू होता है, सब पे बराबर लागू होता है, कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, कानून सबके लिए समान होता है। लेकिन ये तब हर समुदाय का विश्वास तब जुड़ता है जब एक संवेदनशील प्रशासन होता है। यूपी में ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी गई। ये बात योगी जी ने बहुत गर्व से कही, क्योंकि उनका जोर कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर है। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए और सड़क पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए तो इसको मुसलमानों का एक वर्ग मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार मानता है। अब ओवैसी को देखिए, बैरिस्टर की डिग्री रखते हैं, लंदन से पढ़कर आए हैं, लेकिन अतीक की हत्या का वीडियो देखकर अपना आपा खो बैठे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। अब ओवैसी ने अतीक के हत्यारों को नाथूराम गोडसे कह दिया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या अतीक अहमद ओवैसी की नज़र में कोई गांधी है? ओवैसी के तनाव का लेवल क्या है, जरा उनके बयान से समझिए। मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं, महाराज से, जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे, कोई अपना वेपन नहीं निकाला। लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कह रहे हैं। अभी देखो भाई, आप गैर जरूरी तमाशा कर रहे हैं। सरेंडर सरेंडर कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो तफंचा, जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई, ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको? वेपन एक 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा, 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए। एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जब गर्दन झुकाकर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक पुलिस के आईजी हैं विजय शंकर सिंह ने कहा कि इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस के ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। और एक भारत का एक मशहूर शूटर है, माने जो कंपटीशन में जाता है, अजय विक नाम है, उसने कहा कि जिस तरीके से एक हाथ से मारते हैं, एक हाथ से वही मार सकता जो बड़ा प्रोफेशनल होता है, वरना 2 हाथ से मारते हैं। ये एक हाथ से मारे, ये अजय विक कह रहा है। तो इससे मालूम हुआ कि इनको प्रैक्टिस दी गई। इससे मालूम हुआ कि तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओवैसी के अंदर कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है।
और ये तकलीफ किसके लिए है? उसके लिए है जो खुद ही सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर करता है। उस अतीक अहमद के लिए है जिसके बारे में एक राष्ट्रीय अखबार ने यह छापा कि उसने सबसे ज़्यादा जुल्म जो थे वो मुसलमानों पर ही किए। ये अखबार है जनसत्ता और इस अखबार में क्या छपा हुआ है कि टॉप 20 में से अल्पसंख्यकों के खिलाफ 13 मामले हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और अशरफ पर तो मदरसे की लड़कियों से रेप का भी आरोप है। ये जो खबर है ये दैनिक जागरण की खबर है और दैनिक जागरण की खबर क्या छापती है कि सबसे ज्यादा अत्याचार मुसलमानों पर ही किए। 420 पीड़ित प्रमुख पीड़ितों में से 13 मुस्लिम, 2 नाबालिग लड़कियों के दुष्कर्म का भी आरोप है। करेली एरिया है, करेली 95% मुस्लिम क्षेत्र है, जहाँ वहां पर रात को एक मदरसे में कुछ लोग दरवाजा कुंडी खटखटाते हैं। जब कुंडी खोली जाती है तो 3-4 लोग वहां खड़े होते हैं। वो अंदर घुसते हैं, अंदर लड़कियों का हॉस्टल भी था, वहां जाकर के 2 नाबालिग बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और रात भर नदी किनारे उनके साथ गैंगरेप होता है। सुबह उनको लाके हॉस्टल मदरसे के गेट पे फेंक देते हैं। FIR दर्ज नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? किसका संरक्षण होता है उस पर? उस समय सांसद थे अतीक अहमद, विधायक था अशरफ, ठीक है, तो किसी तरह का कोई FIR दर्ज नहीं होती है। मायावती का हस्तक्षेप होता है, बहुत दबाव होता है तो FIR दर्ज होती है। उसके बाद 5 बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, जिसमें कि रिक्शे वाले होते हैं और दर्जी होते हैं, उनको फंसा दिया जाता है। अतीक और अशरफ खामोश रहते हैं, सिर्फ उनका बचाव करते हैं जो लोग इसमें नुमाल थे, आज तक वो लोग बचे हुए हैं। और लड़कियां जो थी वो मुस्लिम थी, लड़कियां मुस्लिम थी। तो जो कि जैसे कि इस्लाम में है, इस्लाम में जिना हराम है, हराम का बहुत अहमियत है इस्लाम धर्म के अंदर। आपने बेकसूर गरीब लड़कियों का सब दुष्कर्म करवाया, आपने उनको बचाया नहीं, बल्कि आपने घर वालों पर दबाव बना करके उनका मुंह बंद करा दिया। तो ये तो उस तरह से गलत है। गलत करोगे तो गलत भुगतोगे। तो जो हुआ ठीक है, इसमें किसी को कोई वो नहीं है, और अपराध का अंत जो होता है वो अपराध से ही होता है। देखिए ये भी एक मुसलमानी है जिसने कैसे अतीक प्रेमी गैंग को आईना दिखा दिया। लेकिन बहरीन की संसद में भी जो मुसलमान सांसद हैं उनकी छाती में भी अतीक के लिए काफी दूध उमड़ रहा है। الأخ النائب أحمد عتيق وشقيقه كانوا في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة، ويأتي المتطرفين الهندوس ويوجه لهم السؤال ويقتلهم أمام الشرطة। उधर ममता दीदी के बंगाल में अतीक अहमद के लिए कैंडल मार्च निकाला गया और ममता दीदी ने किस तरह से ईद के मौके पर बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया, जरा ये भी देखिए एक बार। और ये देखिए ममता ने नमाजियों से की भाजपा को हराने की अपील। तो ईद के त्यौहार पर किस तरह की राजनीति ममता बनर्जी ने की है ये भी आप देख सकते हैं। तो मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।